तुम तो बूढ़े हो चले, कुछ दिन की जिंदगी तुम्हारी और बची है, पर लाओ लाओ लाओ, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। क्या करोगे? कफन में तो जेब भी नहीं होती और एटीएम का भी चक्कर नहीं चलता, फिर करोगे क्या? तो वो व्यक्ति सहजता से जवाब देता है, महाराज जी हम इसका उपभोग नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हमारे बच्चे करेंगे। पर खबरदार, याद रखना, अपनी संतति को यानी अपने बच्चों को थोड़ी सी संपत्ति कम दोगे तो चलेगा, लेकिन संस्कार पर्याप्त देना। क्योंकि संस्कार यदि आपका उत्तम श्रेष्ठ होगा तो आपका दिया हुआ थोड़ा धन भी उसके लिए प्रचुर मात्रा में कार्यरत होगा। और अगर आपके बच्चे का संस्कार अच्छा नहीं है तो आपकी अरबों खरबों की संपत्ति को दारू की ढक्कन में उड़ा देगा, मिटा देगा। संस्कार की कमी अगर हुई तो इसलिए थोड़ी संपत्ति कम दो तो भी चलेगा, पर संस्कार पर्याप्त देना। और सच बात तो यह है कि आपने अगर अपने बच्चे को केवल संपत्ति दी, केवल संपदा दी, संस्कार नहीं दिया, तो उसका परिणाम भयावह भी हो सकता है। आपने तो अच्छा सोचा था कि हमारे बच्चे का जीवन अच्छा होगा, लेकिन वो संपत्ति आपके बच्चे के लिए विष जैसा कार्य करेगा, बल्कि उत्थान की ओर जाते हुए आपके बच्चों को पतन की ओर ले जाएगा। उसको तो लगेगा पापा जी ने इतना धन रख दिया है, कमाने की क्या जरूरत है, अरे हम तो कई पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। और अगर एक बार उसके मन में ऐसा विचार आ गया तो आपकी प्रचुर संपत्ति भी उसके जीवन के लिए कम पड़ जाएगी। प्यार से बोलो जय श्री राम। क्योंकि वो जानेगा नहीं मेरे पिता ने कितने श्रम कितने परिश्रम से एक एक रुपए एकत्रित करके ये धन का समूह जुटाया है, वो बच्चा इसकी कीमत नहीं समझेगा। एक नालायक बेटा, पिता ने उसको डांट लगाई, बोले नालायक कहीं का, दिन भर इधर उधर बिगड़े हुए बच्चों के साथ घूमता रहता है, दाढ़ी मोछ आ गई, जवान हो गया, काम धाम करता नहीं, एक रुपए कमाता नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा तेरा जीवन। खबरदार, आज के बाद तुझे घर में रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, रोटी मिलेगी एक शर्त पर, तू रोज 1 रुपए कमा कर लाएगा तो तुझे रोटी मिलेगी। 1 रुपए तुझे रोज देना पड़ेगा। लड़के ने कहा बस 1 रुपए? बोले हाँ 1 रुपए। इधर पापा जी ने कहा रोटी नहीं मिलेगी जब तक 1 रुपया नहीं लाएगा। बच्चा घर से बाहर निकल गया, पीछे के दरवाजे से माँ के पास पहुंचा, बोले माँ 1 रुपया देना। माँ बोली नालायक कहीं का, तेरे पापा ठीक ही तो बोलते हैं, तू ऐसे नहीं कमाएगा धमाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। बच्चा बोले माँ कमा लूंगा, अभी 1 रुपया देना। माँ ने अपने आंचल में से 1 रुपये निकाला और अपने बच्चे के हाथ में गुस्से से रख दिया। माँ की ममता तो थोड़ी भिन्न होती है, थोड़ी अलग होती है। गुस्से में तो थी माँ, परंतु 1 रुपया माँ ने दे दिया अपने नालायक बेटे को। वो घूमकर फिर से वापस आया, पापा का हाथ आगे खींचा, बोले लो 1 रुपया, खबरदार अब कल देखी जाएगी, आज मेरे को रोटी चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक है जा, लेकिन सुन ये 1 रुपया मेरे को नहीं चाहिए, इसको ले जाके कुएं में डाल दे। नहीं चाहिए तो मंगवाया क्यों? वो बच्चा गया, वो 1 रुपए का जो सिक्का था उसने कुएं में डाल दिया। पिता दूर खड़े खड़े देख रहा था, बच्चे के चेहरे पर कोई सिकन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, वो 1 रुपया आराम से ऐसे कुएं में डाल दिया। पिता को अच्छा नहीं लगा। अगला दिन आया, चाचा के पास चला गया, 1 रुपया दे दो। बहुत कोशिश की, मिल गया। दीदी के पास चला गया, जीजा के पास चला गया। घर में जितने परिवार में जितने सदस्य हैं, रोज 1-1 रुपए वो सबसे मांग कर लाता, पिता के हाथ में देता। पिता कहता ये पैसा मुझे नहीं, कुएं में डाल दो। हर रोज वो 1 रुपए मांग कर कहीं ना कहीं से लेकर आता और पिता उसको यही कहता ठीक है कुएं में डाल दो। और पिता दूर से खड़ा होकर उस बच्चे को जब कुएं में वो पैसा डालता तो देखता, उसको कुछ बोलता नहीं। एक दिन स्थिति ऐसी आ गई कि घर परिवार में जितने लोग थे सभी लोगों ने उसको 1 रुपया देने से मना कर दिया। किसी ने उसे 1 रुपया नहीं दिया। उदास हो गया, निराश हो गया। अगर आज मैंने 1 रुपये पापा को नहीं दिखाया तो पापा जी आज मेरे को रोटी खाने नहीं देंगे, अब क्या करूं। किसी सेठ जी का मकान बन रहा था, सेठ जी के पास जाकर बोला सेठ जी काम मिलेगा। उसने कभी जिंदगी में काम नहीं किया था।
इसलिए उसे यह भी नहीं पता था कि दिन भर काम करूं तो मुझे कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। सेठ जी ने कहा हाँ काम मिलेगा, क्या लोगे? सेठ वो बोला मेरे को 1 रुपया चाहिए। सेठ तो सोचा बड़ा पागल इंसान है, दिन भर काम करेगा 1 रुपये में काम? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो। दिन भर उसने बिना थके बिना हारे सेठ जी के यहां मजदूरी किया। शाम को सेठ ने उसका पारिश्रमिक 1 रुपए के रूप में उसको दे दिया। थका हारा बिल्कुल लड़खड़ाते हुए कदमों से वो अपने पिता के पास पहुंचा और लंबी सांसें लेते हुए उसने पापा से कहा पिताजी लो 1 रुपया, आज का 1 रुपया। पिता ने उस बच्चे की स्थिति देखी, बड़ा थका सा लगता है, बड़ा हारा सा लगता है मेरा बेटा, आज क्या बात है? पूछा नहीं पिता ने कोई हाल समाचार, रोज की भांति उसने कह दिया बेटा तू तो जानता ही 1 रुपया मुझको नहीं चाहिए, ये तो कुएं में डाल दे। और जैसे ही पिता ने कहा ये 1 रुपये कुएं में डाल दे, वो बच्चा जोर से चीख कर बोला मैं कुएं में नहीं डालूंगा, मैं कमा कर लाया हूं। आपको क्या पता इस 1 रुपये को पाने के लिए मैंने दिन भर मजदूरी की है सेठ के घर में। दिन ये देखो हाथ में छाले पड़ गए हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं। 1 रुपया कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है आपको पता है? आप तो रोज बोल देते हो ले जाओ कुएं में डाल दो। पिता ने दौड़कर अपने बेटे को छाती से लगा लिया और कहा बेटा यही तो मैं तुझे कहना चाहता हूं रे पगले, ये सारी संपत्ति तेरी है लेकिन तेरे पिता ने कितने परिश्रम से इसको बनाया है ये तुझे आज समझ में आया। बात 1 रुपए की नहीं है। जब तू मांग कर लाता था तो हंसते हंसते वो 1 रुपए का सिक्का कुएं में डाल देता था और मैं तेरे चेहरे पर सिकन नहीं देखता था। लेकिन आज तू जब 1 रुपए कमा कर लाया है तब तुझको 1 रुपए की कीमत समझ में आई, इसका महत्व तो समझ में आया। याद रखना पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। देना ही है तो अपने बच्चों को संस्कार देना, क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ श्रेष्ठ संस्कार आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्यरत होगा, काम करेगा।